All right, welcome back. आप सभी का फिर से स्वागत है। We learned about the origin of Satan. आज हमने शैतान के विषय में कि वो कहाँ से आया, उसका मूल कहाँ पर है, उसके विषय में पढ़ा। And I said that we'll continue with questions. और जैसा कि मैंने कहा था कि हम प्रश्न काल को आगे बढ़ाएंगे। But I feel like I should do the next chapter and then you can ask questions. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगले अध्याय को पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर में जाएंगे। Because this next chapter may actually answer some of the questions that you have. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अगला अध्याय जो है वो आपके कई सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही स्वतः ही दे देगा। This chapter is for us to understand Satan and demons. और ये जो अगला अध्याय है वो शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं की सेना के विषय में है। We just saw that 1/3 of the angels in heaven rebelled together with Lucifer. तो अभी हमने जाना कि शैतान के साथ उसकी 1/3 सेना ने भी परमेश्वर के विरोध में बलवा किया और उन्हें भी निकाला गया। So along with Lucifer, the fallen angels are on the earth. तो लूसीफर के साथ वो पतित दुष्ट आत्माओं की सेना भी स्वर्ग में से बाहर निकाली गई और आज पृथ्वी पर कार्य कर रही है। These spirits are whom we call as demons. और यही वो दुष्ट आत्माएं हैं जिन्हें हम these angels are whom we call as demons. तो ये वो स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया और शैतान के साथ निकाले गए, उन्हें ही हम दुष्ट आत्मा कहते हैं। So let's understand the nature of these demons. तो हम इनके स्वभाव को, उनके काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। Based on the scriptures available in the Bible, we can say that these demons are disembodied spirits. हम वचन के आधार पर इन दुष्ट आत्माओं के विषय में ये कह सकते हैं कि ये वो पतित स्वर्गदूत आत्माएं हैं जिनके पास देह नहीं है, शरीर नहीं है। So their greatest desire is to find a body. और उनके अंदर एक तीव्र इच्छा होती है कि उन्हें एक शरीर मिल जाए, एक देह मिल जाए। So let us now read from Matthew chapter 12 verses 43 to 45 in English as well as in Hindi. तो अब हम पढ़ेंगे मत्ती 12 अध्याय उसकी 43 आयत से 45 आयत तक, पहले इंग्लिश में और उसके बाद हिंदी में। मत्ती 12, मैथ्यू 12 43 to 45। Mike, please, for the sake of the online students. Yeah, we can quickly pass it. Just hold on. I think, yeah, go ahead. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finds none. Okay. Then he says, I will return to my house from which I came, and when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there, and the last stage of the man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. Yeah, please continue. जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें पेटकर वहां पास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। Okay, very good. So here in verse 42, the Spirit is saying that it wants to return to its house. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ये कहती है कि मैं वापस अपने घर में लौट जाऊंगी। House? What is the house? ये घर क्या है?
Yeah, the body of the human being, that it just left. ये वही इंसान का देह है जिसे वो छोड़कर बाहर निकली थी। And the Spirit is also saying, what the Spirit does is gather 7 other wicked spirits to go back to the house. और वो क्या करती है, वो जब उसे खाली देखती है तो अपने साथ और बुरी 7 आत्माओं को लेकर उसी घर में लौटकर आती है। Okay, so now we are understanding that demons like to dwell in human bodies. तो अब हमको ये बात समझ आ रही है कि दुष्ट आत्माएं मनुष्य की देह में, शरीर में रहना पसंद करती हैं। Okay, everybody understood? क्या सभी को समझ आया? Okay, so what are the other houses that these demons prefer? तो और कौन-कौन से घर हैं जिनमें ये रहना पसंद करती हैं? You remember in Matthew chapter 5, Jesus cast out demons from a man called Legion. और हमने मत्ती के 5वें अध्याय में देखा कि यीशु मसीह ने एक मनुष्य में से जिस दुष्ट आत्माओं को निकाला, उन दुष्ट आत्माओं का नाम था सेना। Okay, now these demons, they requested or they prayed to Jesus and said, allow us to go into the pigs. और तब उन दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से क्या प्रार्थना की कि हमें यहाँ से तो निकाल दे, लेकिन कहाँ जाने दे? उन सुअरों में जो सामने दिख रहे थे। So the spirits went inside an animal. तो हमने देखा कि यही दुष्ट आत्माएं मनुष्य से निकलकर जानवर में भी चली गई। And they controlled those pigs and they led them to the water and all the pigs died. और उन्होंने क्या किया, उन सुअरों को वश में लिया और उन्हें वहां पर पानी में गिराकर उनको मार दिया। In Genesis, you remember the serpent comes, it talks to Eve. और अगर आपने ध्यान दिया हो तो उत्पत्ति में भी सर्प ने आके क्या किया था, हवा से बातचीत की। So this serpent was created by God, but it's a creature, it's an animal, right? हालांकि ये सांप जो था परमेश्वर के द्वारा रचा गया था और एक जानवर था, लेकिन उसको भी दुष्ट ने इस्तेमाल किया। So demons can occupy animals. तो इसका मतलब क्या है, दुष्ट आत्माएं क्या कर सकती हैं, जानवरों को भी वश में कर सकती हैं। Now demons can also dwell in objects or inanimate objects. और ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये ना सिर्फ मनुष्यों और जानवर में, लेकिन चीजों में, निर्जीव चीजों के अंदर भी, मूर्तियों में भी पाई जा सकती हैं। Deuteronomy chapter 7 verses 25 and 26. अगर हम व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसकी 25 और 26वीं आयत में देखें, So let us read this so that we can तो आइए understand. हम उसे पढ़ेंगे इंग्लिश में और फिर हिंदी में। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसकी 25 और 26। You shall burn the carved images of their gods with fire. You shall not cover the silver or gold that is on them, nor take it for yourself, lest you will be slain by it. For it is an abomination to the Lord your God. Nor shall you bring an abomination into your house, lest you will doom to destruction like it. But you shall utterly detest it and utterly abhor it, for it is an accursed thing. Yes. See, there are some things which are cursed, accursed things. तो यहाँ हम देखते हैं कुछ सामान या कुछ चीजें भी कैसी हो सकती हैं, श्रापित हो सकती हैं। हिंदी में पढ़ी। उनके देवताओं की सुखदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना, जो चांदी या सोना उन पर मड़ा हो उसका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृण करना और उसे कतई ना छाना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। Okay, so now we are understanding that some of the things can also contain demons. तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि कुछ सामान में भी, कुछ वस्तुओं में भी
दुष्ट आत्माएं पाई जा सकती हैं। Okay, so they can take over that object, and when you bring that object to your house, they can work through that object to influence people. तो इस प्रकार से उस सामान को जिनमें दुष्ट आत्माएं यदि हम अपने घर के अंदर लेकर आएंगे तो वो उस घर के लोगों पर प्रभाव डालना शुरू कर देंगी। Okay, so this is where demons like to dwell. तो ये वो जगहें हैं जहां पर ये दुष्ट आत्माएं रहना पसंद करती हैं। So they don't like to be outside. They always want to be in one or the other house. वो कभी भी ऐसे ही नहीं घूमना पसंद करती हैं, उन्हें कोई घर चाहिए रहने के लिए। Okay, now about demons, we must also understand that they have levels. तो हमें एक और बात को समझना है कि ये पदानुक्रमिक है, यानी कि ये एक के नीचे एक पद में काम करते हैं। In Ephesians 6:12, we see some of the levels of these demons or hierarchy of the demons. तो अगर हम इफिसियुस के 6 अध्याय में देखें तो हम इनके पद के विषय में और उनके क्रम के विषय में कुछ बातों को समझ सकते हैं। So there are demons called as principalities. अब हम कुछ ऐसे दुष्ट आत्माओं के बारे में जानेंगे जिन्हें कहा जाता है प्रधानताएं। So these demons are the rulers. और ये कौन होते हैं? ये प्रमुख शासक होते हैं। And then you have some demons called as powers, which are delegated, delegated demons. और हम कुछ दुष्ट आत्माओं को देखते हैं जिन्हें अधिकारी का नाम दिया गया है। और ये कैसे होते हैं? ये अधिकारी हैं जिनके पास कुछ ऐसी खास दीवी सामर्थ होती है। Then there are demons called as rulers. और फिर हम देखते हैं कि वहां पर अंधकार के हाकिम भी इन्हें कहा जाता है। And there are spirits of wickedness. और एक है दुष्ट की आत्माएं, यानी दुष्टता की आत्मा। So they create and they promote all kinds of wickedness. और ये क्या करते हैं? ये दुष्टता को जन्म देते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। Now, when we talk about demons, demons usually have a personality. अगर हम इन दुष्ट आत्माओं के बारे में जाने तो इनका एक व्यक्तित्व होता है। Like among ourselves, we see and we say, oh, this person is quiet, this person is, very friendly. There is a personality. तो उनका एक व्यक्तित्व होता है। जैसे हम मनुष्यों को जब देखते हैं तो उनके विषय में ये कह पाते हैं कि ये बहुत ही शांत दिखने वाला एक व्यक्ति है, या ये बहुत ही ज्यादा चंचल व्यक्ति है, या ये ऐसा व्यक्ति है। और उनके बारे में जैसे हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, ऐसे दुष्ट आत्माओं का भी एक व्यक्तित्व है। So they have a personality, and according to their personality, they will do the works of wickedness. तो जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसी ही दुष्टता के कामों को वो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। See, in the Bible, there are names of demon spirits like unclean spirit, foul spirit, spirit of blindness, spirit of, mute and deaf spirit. Things like तो हम that. ऐसे बहुत सारे नाम इन दुष्ट आत्माओं के वचन में पढ़ पाते हैं। कौन सी? You can say any names. कमजोरी की दुष्ट आत्मा, बीमारी की आत्मा, है ना, बुराई की आत्मा, म्यूट यानी मूक, और बधिर आत्मा यानी कि जो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती। यीशु मसीह ने एक ऐसी आत्मा को एक बच्चे में से निकाला था। So by their name we can understand their activity because that is their personality. तो उनके नाम के द्वारा हम उनके कार्य को समझ पाते हैं क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं। You all understood? क्या आपको समझ आ रहा है? Yes or no? Okay, very good. So these demon spirits are specialized in their activities. और इनके अंदर ये विशिष्टता है, ये विशेष कार्य को ही अपने लिए करते हैं और वहां उसका अंजाम देते हैं। See, like spirit of fear will only release fear into people's hearts. भय खिलाने वाली आत्मा लोगों के अंदर भय को उत्पन्न करती रहेगी। Okay, and any other kind of spirit, a blind spirit will only cause blindness. अंधेपन की आत्मा क्या करेगी? लोगों के अंदर एक अंधेपन को लेकर आएगी। All right, so they are specialized. So if we identify what kind of spirit it is, we can actually overcome or we can cast it out. तो अगर हम इनको पहचान लेंगे तो हमें इन्हें बाहर निकालने में आसानी होगी और उनको देखकर हम उनके नाम को समझ सकते हैं और उस नाम को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हो सकते हैं। Some spirits are territorial spirits.
कुछ जो ये आत्माएं होती है ये प्रादेशिक होती हैं, यानी एक प्रदेश पर कब्जा करके रखती हैं। So they take charge of that entire place and they do their activity. उनको उस जगह पर अधिकार दिया गया है और उस पूरे प्रदेश में, उस पूरे इलाके को वो वश में रखती है और वहां पर कार्य करती रहती है। Remember yesterday we said sometimes there is alcoholism, prostitution. We wonder why so many people are engaging in that activity. तो अगर हम किसी एक क्षेत्र में जाएं और वहां पर हम देखें कि एक प्रकार की आत्मा काम कर रही है, जैसे कि शराब पीने वाली एक आत्मा है, जहां हर घर में आपको शराब पीने वाले लोग नजर आ रहे हैं, या दूसरी तरफ वैश्यापन की आत्मा, वैश्यावृत्ति की आत्मा है, वहां पर बहुत ज्यादा इस प्रकार का काम हो रहा है, तो हम समझ पाएंगे कि वहां पर कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है। Okay, so these territorial spirits will control that entire place. और ये जो प्रादेशिक दुष्ट आत्मा है उस पूरे प्रदेश को क्या करती है, अपने वश में रखती है। So if we want to protect that place, we have to, cast out the territorial spirit. So it's a very, it's a different kind of thing that believers have to engage in. तो अगर हम इन बातों को देखें तो वहां पर जब हम जाते हैं और इन प्रादेशिक बड़ी जो अधिकार रखने वाली दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करते हैं, तो वो एक बड़ा बहुत बड़ा एक कार्य है जो करना होता है। Yeah. So we can't just say, okay, I cast you out. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम तुम्हें बाहर निकालते हैं और वो निकल जाएंगे। Okay, because territorial spirits, it's a very different approach. We have to pray as a community, and then we have to weaken the territorial spirit. तो हम अकेले ना कोशिश करें, हमें एक पूरी अपनी सहभागिता में प्रार्थना करके वहां पर उसको वश में लेकर और फिर साथ मिलकर उसको बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। Okay, so now we have understood little bit about demons. तो अभी हम थोड़ा थोड़ा दुष्ट आत्माओं के विषय में जान रहे हैं। Okay. I think we'll have to hold the mic closer Okay. so that, yeah. Now let's talk about Satan. तो आइए हम अब शैतान के विषय में और थोड़ी बातों को जानें। So there are many names in the Bible to describe Satan. और शैतान के लिए बहुत सारे नाम वचन में दिए गए हैं जो उसके व्यक्तित्व को पहचानने में मदद करते हैं। I will share from the English version. I don't know how it is in the Hindi. हम इंग्लिश वर्जन में से आपको बताएंगे, हिंदी के विषय में हम नहीं जानते वहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। Okay, so the word devil is more like a slanderer. तो अगर हम शैतान के विषय में बात करें तो वो कैसा है, निंदा करने वाला। Okay, so somebody who will spoil other people's reputation. जो दूसरों की छवि को बिगाड़ने का काम करता है, That is Satan's nature. यही है उसका स्वभाव। See, now as I'm sharing the qualities of Satan, please recognize that it is so opposite to the nature of God. और जब मैं इन उसके स्वभाव के बारे में आपको बताऊंगी तो आप भी थोड़ा ध्यान देकर पहचानने की कोशिश कीजिए कि उसका स्वभाव परमेश्वर पिता के स्वभाव से कितना अलग या कितना अलग है। The other description of Satan is that he is an accuser. और वो कौन है, वो दोष लगाने वाला है। Okay, he is also called as the old serpent or the dragon. वो एक पुराना सांप या पुराना सर्प या अजगर भी कहलाता है। He is also seen as an adversary or an enemy and a roaring lion. उसे विरोधी और गरजने वाले सिंह का भी नाम दिया गया है। He is called as tempter and deceiver. वो लालच में डालकर परीक्षा लेने वाला परीक्षक भी है और धोखा देने वाला भी है। He is called as the god of this world and the prince of the air. वो इस संसार का सरदार कहलाता है, ईश्वर कहलाता है और वो आकाश का हाकिम भी कहलाता है। And the Bible also calls him the angel of light. और उसे एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का नाम भी दिया गया है वचन के अंदर। Okay, so he sometimes pretends like he is very good, but he has come to do evil. कभी कभी वो एक भ्रम में आता है और हमारे सामने अपनी एक अच्छी छवि लेकर आता है और भरमाने के लिए इस छवि का इस्तेमाल करके वो अपने कार्य को पूरा करता है। There are some other names like Beelzebub, Belial used to describe Satan. और अगर हम और नामों को देखें तो बालजबूब, गोबर का स्वामी, गंदगी का स्वामी, मक्खियों का स्वामी या मूर्ति पूजक देवताओं का भी
नाम उसे दिया गया है। He's also called as the evil one, wicked one, thief, murderer, liar. उसे दुष्ट और उसको बहुत सारे हानिकारक, चोर, हत्यारा, झूठा, झूठ का पिता, इन सब नामों से भी उसे पुकारा गया है। So can you imagine all the descriptions show that he is such a wicked and an evil person? इन सारे नामों को अगर हम देखें तो वो उसके किस स्वभाव की ओर इशारा कर रहे हैं? दुष्ट स्वभाव की ओर। उसके अंदर दुष्टता कूट कूट कर भरी हुई है। Okay, and now the Satan is the one who has taken charge of his kingdom of demons. और यही शैतान है जिसने दुष्ट आत्माओं के पूरे राज्य पर अपना अधिकार जमाया हुआ है। And there are many demons with their specializations working under Satan. और उन्हें विशेष अधिकारों के तहत उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। See, now we must understand that Satan is a created being. हमें ये समझना है कि शैतान कौन है? एक रचा हुआ व्यक्तित्व है। He cannot be in every place all the time. वो हर समय हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता। वो एक रचा हुआ प्राणी है। If he is here, he cannot be there. अगर वो यहाँ है तो वो कहीं और नहीं हो सकता But है। how is it that he is affecting the whole world, you could say in a powerful way? और आप फिर भी देखते हैं कि वो पूरे संसार पर छाया हुआ है, पूरे संसार पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये कैसे संभव है? Because he has a kingdom of demons. क्योंकि उसके पास स्वर्गदूतों की एक सेना है। Okay, now they're all working together. वो उस राज्य में सब मिलकर काम कर रहे हैं। There are so many evil spirits, spirit of antichrist, deceiving spirit, jealous spirit. और वो अलग अलग आत्माओं के द्वारा इस पृथ्वी पर राज कर रहा है, जैसे कि कृष्ण विरोधी आत्मा के रूप में, अशुद्ध आत्मा के रूप में और अन्य बहुत सारी आत्माओं के रूप में वो यहाँ काम कर रहा है। Just in our notes, there are 18 names of demon spirits listed out. अगर आप अपने हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ करीब 18 नाम शैतान के लिए दिए गए हैं। Now, what are the qualities of Satan and demons put together? तो उनके क्या विशेष गुण हैं जो इनको हमें पहचानने में और एक साथ समझने के लिए मदद करेंगे? So there are verses, but I'm just going to tell you the point. Okay, you can read up the verses later. तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ बिंदु बताऊंगी। आप जो पद हैं लिखे हुए उन्हें बाद में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। All the demons know God and they tremble before God. सारी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के सन्मुख विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। All demons have names. सारी दुष्ट आत्माओं का नाम होता है। Demons have levels of wickedness. उनके पास दुष्टता के परिमाण होते हैं और साथ ही परिमाण में सामर्थ्य भी होती है। You remember when we read from Matthew 12, we saw that the demon goes out and brings 7 other more wicked spirits than itself. तो हमने जब अभी पढ़ा था मत्ती में, वहां हमने क्या देखा था? एक दुष्ट आत्मा निकली और क्या किया उसने? और अन्य 7 आत्माओं को अपने साथ, जो दुष्टता से भरी हुई थी, साथ लेकर उसी घर में लौट आई। So they were more wicked. तो वो और भी ज्यादा दुष्ट हो गया। See, there is a different level of wickedness. तो हमने देखा कि यहाँ पे एक अलग ही स्तर की दुष्टता है। And these demons recognize the believers who walk in authority. और सबसे बड़ी बात कि दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? उन विश्वासियों को जानती हैं जो अधिकार में चलते हैं। Remember yesterday we said, the demon said, Paul we know, Jesus we know, who are you? कल हमने पढ़ा था कि दुष्ट आत्माओं ने वहां पर क्या बोला? पौलुस को हम जानते हैं, यीशु को हम जानते हैं, पर तुम कौन हो? And demon spirits can understand that there is a time when God will bring them to the end. और दुष्ट आत्माएं अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी अंतिम नियति क्या है और वो अनंत आग में जो स्वर्गदूतों के लिए बनाई गई उसमें डाले जाने वाले हैं, तो वो अपने अंत को भी जानती हैं। They know that they will be punished, right, in the lake of fire and all the things that are going to happen to them. वो अच्छी तरह जानती हैं कि अंत में उन्हें आग की झील में डाला जाएगा। उनका अंत बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाला है। You remember when Jesus came to cast them out, they said, Jesus, why have you come before our time? जब एक बार यीशु मसीह उन्हें निकालने के लिए आया
तो उन्होंने पलट के क्या कहा, यीशु मसीह समय से पहले आप हमें क्यों यहाँ से निकालने आए हो? See, they know that their time is coming. और वो अच्छी तरह जानती हैं कि उनका समय आने वाला है। Okay, the Bible also tells us that there are some demon spirits that are in prison in hell. और हम ये भी जानते हैं वचन के द्वारा पढ़ने से कि कुछ दुष्ट आत्माएं अभी कहाँ हैं? नरक में है, वहां पर उन्हें बंदी बना के रखा गया है। So just a little bit about who are these demon spirits in prison. तो थोड़ा बहुत हम जानेंगे कि कौन है वो दुष्ट आत्माएं जिन्हें बंदी बना के रखा You गया है। remember at the time of Noah, the Bible says that the sons of God, they married the daughters of men. हम जानते हैं कि नोआ के समय में लिखा हुआ है वचन में कि जो Sons of God married the daughters of men. परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया। Okay, sons of God is a way of describing angels. सन्स ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर के पुत्र जो है वो स्वर्गदूतों के विषय में बताते हैं, उन्हें स्वर्गदूत समझा जाता है। This was sinful in God's eyes. और ये परमेश्वर की दृष्टि में पापमय था। So, one of the things that we say is it's mostly these angels who are now in hell. They are in prison. तो हम ऐसा समझते हैं कि ये वही दुष्ट आत्माएं थी जिन्होंने स्त्रियों के साथ विवाह किया था, जिन्हें बाद में बंदी करके उस जेल में रखा गया है। Okay, so there are some demons that are in prison in hell and the other demons are on the earth working with Satan. तो ऐसे कुछ दुष्ट आत्माएं हैं, स्वर्गदूत हैं, जिन्हें बंदी करके बंदी गृह में रखा गया है, और कुछ हैं जो पृथ्वी पर आजाद घूम रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। So when we talk about demon spirits, they are not dead people. तो जब हम इन दुष्ट आत्माओं के बारे में बात करते हैं तो ये कोई मरे हुए लोग नहीं हैं। Okay, because in the Bible when Jesus was preaching, he said that somebody who is a follower of God goes to heaven, but those who don't believe in God go to hell directly. तो हम वचन में ये पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, और जो विश्वास नहीं करते वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? नर्क में जाएंगे। You remember the story of Lazarus and that rich man? आपने वो लाजर और उस अमीर व्यक्ति के, धनी व्यक्ति के विषय में जो हमने कहानी बाइबल में पढ़ी है, उससे तो आप सब जानते ही हैं। They died and they went to heaven and hell. और वो मरे और वो दोनों कहाँ चले गए? धनी व्यक्ति तो नरक में चला गया, और जो गरीब था लाजर वो कहाँ चला गया? Went to स्वर्ग में। heaven. Okay, so even today it's the same thing. आज भी कहानी वैसी ही है। So dead people's spirits do not roam around. तो जो मरे हुए लोग हैं उनकी आत्माएं नहीं घूमती रहती हैं पृथ्वी पर। But people say that, oh, this person died and we felt like that same person is walking, talking in that house. इस तरह की कहानियां हम लोगों से सुनते हैं कि हमने उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को यहाँ वहाँ भटकते हुए देखा, And the voice is also like that dead person. और उसकी आवाज भी उस मरे हुए व्यक्ति की समान ही थी। See, we already said that Satan will do copy. तो हमने जैसा अभी बताया कि शैतान क्या करता है? समानांतर राज्य में राज करता है। So the demon spirits know how to copy that dead person. तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं क्या कर सकती हैं? उस मरे हुए व्यक्ति की नकल भी कर सकती हैं, उसका भेष धारण करके भी लोगों को भरमा सकती हैं। And that is why people say, no, I think it is that dead और person. इसीलिए लोगों को जब ऐसा अनुभव होता है तो वो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि नहीं ये वही मरा हुआ व्यक्ति है जिसे मैंने उसकी आत्मा को भटकते हुए देखा। Okay, so we as believers, we have to understand when a person dies, their spirit will not roam around on the earth. तो हम विश्वासी होने के नाते इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि एक मरे हुए व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी पर नहीं भटक सकती है। Okay, and demons are working very hard to influence every sphere like education, art, politics, everything. और हम देख रहे हैं कि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव डालने की, जैसे कि कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत मेहनत कर रहे हैं ये दुष्ट आत्माएं कि किस तरह से वहां पर सब कुछ भ्रष्ट कर दें। Okay, we are not trying to applaud them or make them look nice. हम यहाँ पर उनकी तारीफें नहीं कर रहे हैं या ये नहीं बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और उनके कार्य बहुत बड़े बड़े हैं, But we as believers, we have to understand. लेकिन जब हम विश्वासी अपने आप को कहते हैं तो हमें इन बातों की जानकारी होना
जरूरी है, इसलिए हम आपको ये सब कुछ बता रहे हैं। See, when people go to war, they have to understand their enemy. जब कोई युद्ध करने जाता है तो उसको अपने दुश्मन के विषय में क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। Okay, so if you know your enemy, you know what move your enemy is going to make, you can attack and you can win. यदि आप अपने दुश्मन के विषय में सब कुछ जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि उससे मुझे कैसे युद्ध लड़ना है और जीतना भी है। Okay, now let's talk little bit about the good angels who are still in heaven. तो आइए हम थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छे स्वर्गदूतों के बारे में जो अभी भी स्वर्ग में काम कर रहे हैं उनके विषय में भी थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। So the Bible tells us that these angels of God are ministering spirits. तो वचन हमें ये बताता है कि ये जो स्वर्गदूत हैं ये सेवा करने वाली आत्माएं हैं। Who they minister to whom? तो ये किसकी सेवा कर रही हैं? The believers. विश्वासियों की। Okay, so the angels of God have been sent to help you and me. तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को किसके लिए भेजा है? आपकी और हमारी सेवा और मदद करने के लिए। Okay, so we can pray, we can say, God, send your angels. तो हम ऐसी एक प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आप अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेजिए। Okay, and especially in the book of Acts, when they are doing so much ministry, we can see angels are coming, angels are helping them. और जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर हम इन स्वर्गदूतों की सेवकाई के विषय में पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये आते हैं मदद करने के लिए। So they come, they give a message from God, they set the person free from the prison. वो आते हैं और लोगों को बंदी गृह में से बाहर निकाल लेते हैं, उनकी मदद करते हैं। So even today we can expect angels to come and help us because we are doing God's work. क्योंकि आज भी हम क्या कर सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्वर्गदूत हमारे लिए आएंगे और हमारी मदद करेंगे और परमेश्वर के कार्यों को करने में हमारी सहायता करेंगे। Okay, now there are angels who are specially called for worship. अब कुछ ऐसे स्वर्गदूत हैं जो खास आराधना के कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। So around the throne room of God, their job is only worship. अब वहां पर उनका कार्य परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर सिर्फ एक ही कार्य है, परमेश्वर की आराधना They करना। are called as seraphim. उन्हें कहा जाता है सेराफिम। Okay, now you have other angels called as cherubim. और वहां पर हम चेरुबिम यानी करूब भी उन्हें कहते हैं। So seraphim is different, cherubims are different. सेराफिम डिफरेंट है और करूब अलग है। So the seraphims are worshipping God in his throne room. जो सेराफिम है वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सिंहासन में उसके चारों ओर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And cherubims have different assignments. और जो करूब है उन्हें अलग अलग कार्य नियुक्त करके दिए गए हैं। Like Gabriel. Gabriel is a messenger angel. He brings an announcement from God. जैसा कि हम जिब्राइल के विषय में पढ़ते हैं तो जिब्राइल का काम क्या है कि वो परमेश्वर का सुसमाचार मनुष्यों के लिए पृथ्वी पर लेकर आता है। When we read about Michael, we read that Michael is a warrior angel. अगर हम परमेश्वर के स्वर्गदूत प्रधान दूत मिकाइल के बारे में पढ़े तो वो एक योद्धा है, वो राजकुमार है। There are armies of angels who are warriors. और हम कुछ स्वर्गदूतों के विषय में पढ़ते हैं जो योद्धा हैं, वो सेना के अंदर काम करते हैं। There are some angels that are destroying angels. We read about them in the book of Revelation. They will bring the plagues, they will bring destruction. कुछ ऐसे स्वर्गदूत हैं जिनके विषय में हम किसमें पढ़ते हैं? प्रकाशित वाक्य में। वो है ईश्वरीय न्याय को अमल में लाने वाले, ईश्वर के न्याय को बुराई पे पाप पर उनको लेकर आते हैं और उनका न्याय करने के लिए काम करते हैं। So these angels are used in judgment. और इनको न्याय के काम में इस्तेमाल में लिया जाता है। There are some angels who sent to represent. और कुछ लोग परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करते हैं। Okay, like in the book of Genesis, you see there are angels. They come and talk to Abraham. जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि कुछ स्वर्गदूत आए जिन्होंने किससे बात की? अब्राहम से। Okay, so angels can also take human form temporarily. और हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत मनुष्य रूप धारण कर सकते हैं कुछ थोड़े समय के लिए।
Okay. All right. So now you can ask questions. तो अब आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं. After few minutes of questions, we'll go back to the classes, notes. कुछ समय हम प्रश्न उत्तर करेंगे और उसके बाद हम वापस से अपनी अध्याय में वापस जाएंगे, अपने पाठ में वापस जाएंगे. जी हाँ. Please pass the mic. माइक पीछे की तरफ प्लीज आप लोग पहुंचा दीजिए. Yes. You can give it a long press. It'll come on. The Yes. section which says kinds of demonic spirits. Yeah. The fourth one. What is this familiar spirit? Familiar spirit. Okay. So, yeah, you want to. यस. परिचित आत्मा के विषय में जो कि नोट्स के चौथे पॉइंट में लिखा है, दुष्ट आत्माओं के प्रकार के उसमें सेक्शन में. तो यहाँ प्रश्न ये है कि ये परिचित आत्मा कौन है. Familiar spirit means a spirit which manipulates you by knowing you very well. ये एक ऐसी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, जो आपके विषय में सब कुछ जानती है और वो आपको क्या करती है, भ्रमित करती है. Okay. So familiar spirit is for every person, it will know what choices, what behavior, and based on that, they will try to manipulate us. They are तो called वो as आपसे familiar spirit. इतनी परिचित होती हैं कि आपके व्यवहार, स्वभाव, आपके हाव भाव से वो आप लोगों को समझते हुए कार्य करती हैं आपके विरोध में. Okay. Yeah. Yes. And the other one, 14. Spirit 14. of heaviness. Yes. Yes. So see, when we are, let's say, depressed. यहाँ पर हम भारीपन की आत्मा के विषय में पढ़ रहे हैं. सपोज आपको एक भारीपन महसूस हो रहा है अपने अंदर. Okay, depression is like lot of sadness in our heart. तो ये भारीपन क्या है कि मन बहुत ही अधिक जब उदास हो जाता है, Okay, no, तो ये भारीपन महसूस no होता है. matter what good things are happening around us, we don't feel the joyful emotion. We are always sad. चाहे हमारे इर्द गिर्द कितनी भी खुशी का माहौल हो, हम उस खुशी को अपने अंदर महसूस करने में असक्षम हैं. Okay, now this can be an emotional or a psychological state. ये एक भावनात्मक या मानसिक अवस्था हो सकती है. Okay, or it can be like a physiological or a hormonal issue. और ये आपकी शारीरिक अवस्था भी हो सकती है, जहां पर आपके हार्मोन्स जो हैं, हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो काम कर रहे हैं. Okay, but it can be at another level which is influenced by a demon spirit. और ये एक और तरीका भी हो सकता है कि जहां पर दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के कारण आप इस भारीपन को महसूस कर रहे हैं. It's like you feel so much sadness that you can't come out of it. इस अवस्था में आप इतना उदासी को महसूस कर रहे हैं कि आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे. So if it is because of the spirit of heaviness, we have to cast it out. लेकिन अगर हम ये पता कर लेते हैं कि ये भारीपन की आत्मा है, तो हम उसे तुरंत बाहर निकाल सकते If हैं. it is because of the hormones, people have to take some medication. पर अगर ये शारीरिक अवस्था है, जहां पर कोई दवा की वजह से ये कोई शारीरिक अवस्था है, तो वो दवा से ठीक होगी. If it is just like an emotional, psychological thing, they need counseling. So there are 3 levels of interventions based on what is the cause. तो अगर ये आपकी सिर्फ एक भावनात्मक परेशानी है या आप उसको सिर्फ थोड़ा बहुत महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा और ये काउंसलिंग से ठीक होगी. तो अलग अलग 3 स्तरों पर हम इन चीजों को देख पा रहे हैं. Okay, so everyone who's sad, we can't say spirit of heaviness. तो हर कोई जो उदास है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर भारीपन के दुष्ट आत्मा है. Everyone understood? क्या सभी को समझ Yeah, आया? good questions. Thank you. Yeah, one more. Yeah. So like how demons can possess a Hmm. human body, do angels also have that same thing? Yes. Yeah. So we will come to that, Agnes. In fact, we are going to that only next chapter. We'll explain in तो अभी हम detail. अगले जब अध्याय में जाएंगे, तो वहां हम समझ पाएंगे कि कैसे दुष्ट आत्मा किसी इंसान को पूरी तरह से वश में कर लेती हैं. Any other questions? Yes, Sharon. Pastor, you said that believers can also be oppressed, right?
Yeah. So suppose it's like a spirit of depression or something like that, and it is oppressing a believer, Mhm. and something like what Pastor did the previous Sunday before that, and it goes out, like it's cast out. Yes. Can that same spirit come back when they go back to their natural surroundings, when they're not in the presence of God? Can it, like, come back? Yes, it can come back. Yeah, that's the problem. It can come. When the spirit goes out, it's not, it can, it will come back. Okay, it will come back. We'll talk about it. तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया कि अगर एक आत्मा को निकाल दिया गया है और वो शरीर से एक बार बाहर चली गई तो क्या वो वापस आ सकती है? तो उत्तर ये है कि हाँ, वो वापस आ सकती है, और उससे भी बढ़कर उत्तर ये है कि वो जरूर वापस आती है। या जी, या क्वेश्चन कि आपने कहा कि जो मरे हुए व्यक्ति वो नहीं रहते हैं, अगर हम उन्हें देखते हैं तो वो दुष्ट आत्मा वो कार्य करते हैं। तो जो हमारे ड्रीम में आते हैं जो मरे हुए व्यक्ति, कुछ अच्छे बातों को बात करते हैं या फिर कुछ बुरे बातें, तो वो किसकी ओर से आती है? yeah. So you want to, oh, she already said it in Hindi. Yeah. So what she's asking is, we know that dead people's spirit does not roam around, they are demons. But what about dead people coming in dreams? Okay. So the answer is, see, dreams is a completely different subject. यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वप्न जो है वो एक पूरा अलग विषय है। There are 3 kinds of dreams. यहाँ पर 3 प्रकार के स्वप्न हैं। One, in the book of Ecclesiastes, it says when a person is very busy, they get dreams. तो हम सबोपदेशक की पुस्तक में ये देखते हैं कि वहां लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक कार्य में व्यस्त हो जाता है तो वो स्वप्न देखने लग जाता No, है। I'm sure all of us had dream during exam time. You know, madam ने खींच लिया paper. Have you had? Even I had the same dream. तो हम सब ने इस तरह का स्वप्न अपने इम्तिहानों के समय में देखा होगा, जब हम बहुत ज्यादा पढ़ाई में होते हैं कि हमारी अध्यापिका ने आके हमसे पेपर छीन लिया। Okay, so that is normal human dream. ये एक बहुत ही आम तौर पर आने वाला स्वप्न है। Now, some dreams are from God. कुछ स्वप्न परमेश्वर की ओर से होते हैं। Think about, like the dream of Pharaoh that Joseph interpreted. तो अगर हम फिरौन के उस स्वप्न के विषय में बात करें जिसको यूसुफ ने खुलासा करके दिया था, So that dream is from God. तो वो किसकी ओर से था? वो स्वप्न परमेश्वर की ओर से। Okay, and there can be some dreams from demons. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्वप्न हमें दुष्ट आत्माओं की ओर से आ रहे हो। All right. Now in dreams there is a different language. स्वप्नों की एक अलग तरह की भाषा होती है। So if God gives a dream and in that dream, you see a dead person, अगर परमेश्वर की ओर से आपको कोई स्वप्न आ रहा है और उस स्वप्न में आप किसी मरे हुए व्यक्ति को देख रहे हैं, it can be good or bad. वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। Because God is just trying to give a message. क्योंकि परमेश्वर आपको कोई संदेश देना चाहता है। Same way, if a demon gives a dream and you see a dead person, it depends. Like you have to interpret it, like what exactly is going on. इसी प्रकार से दुष्ट आत्मा भी आपको स्वप्न दे सकता है, यानी शैतान भी आपको स्वप्न दे सकता है, लेकिन आपको पहचानना और परखना पड़ेगा कि उसके अंदर आपको क्या संदेश मिल रहा है और वो किसकी ओर से है। Yeah, about the dead person. और उस व्यक्ति का क्या मकसद है स्वप्न में आने का। Overall, we know demonic dreams are to bring fear, confusion, anxiety. तो अगर हम बहुत आम तौर पर देखें तो जो शैतान की ओर से आने वाले स्वप्न हैं, उनके अंदर एक भय होता है, उनके अंदर कंफ्यूजन होता है, गड़बड़ी होती है और शांति नहीं होती है। So when you wake up in the morning and you realize you had a dream from demons, अगर आप सुबह उठते हैं और आपको ये एहसास होता है कि आपने एक स्वप्न देखा जो दुष्ट आत्मा की ओर से था, very simple. Open your mouth, cancel it. I cancel it in the name of Jesus. तुरंत ही उठने के समय आप क्या करेंगे? उस ड्रीम को यानी उस स्वप्न को वहीं पे खारिज कर दीजिए और अपने मुंह से बोलकर कि मैं इस स्वप्न को खारिज करता हूँ, इसे ग्रहण नहीं करता हूँ करके आप उसको वहीं पर हटा दीजिए। Okay, so the dead person is not a real person. It's just a message. तो वो जो मृतक को आप देख रहे हैं वो कोई असली व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक संदेश आ रहा है आपके लिए। Okay, I just wanted to explain about dreams because earlier also somebody asked. That's why I explained the whole thing.
तो यहाँ पर मैं ये समझाने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि पिछली बार भी किसी ने मुझसे स्वप्नों के विषय में प्रश्न किया था, इसलिए मैं इस विषय को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। Okay, good. Any more questions? और भी Or कोई प्रश्न if है you don't आपके ask, I'll jump to the lesson. That's I it. have a question. Yes, Mary. Ma'am, we learned that with the spirits can influence us through any objects that people can bring and give it to us. So I Yes. know we can throw away those objects when we Yes. identify. But Huh. is it okay to rebuke that person who often does this? How can we avoid that person? Okay, so you're saying somebody is giving you those objects often, is it? Yes, if we identify that they are doing it often against us, how do we, if it's object, we can throw it. But how do we rebuke that person and warn them? And probably they also might not be doing it intentionally, or they may be messengers through others through whom they are getting it. How can we rebuke them? The human being, how can we do that? Yeah, see, you can do it in a loving way, but you can be very firm and you can tell them, I'm so sorry, I don't take this, I can't take this. Just tell them that, that's all. तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि यदि कोई आपको इस तरह की वस्तुएं निरंतर दान में मतलब गिफ्ट में दे रहा है, और अगर इस तरह की वस्तुएं आपको पता है कि वो सही नहीं है और हम ले रहे हैं, लेकिन वो इंसान जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है बुराई करने के उसमें, लेकिन वो क्योंकि दिए जा रहा है, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? तो जवाब ये है कि आप उनको बहुत ही नम्र तरीके से मना कर सकते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको बोल सकते हैं कि आप ये काम मत कीजिए, हमें ये सब कुछ मत दीजिए, और आप अपने आप को उनसे मुक्त कर सकते हैं। Yeah, I know it's difficult, but that's what we have to do. ये मुश्किल है। Okay, ma'am. Yeah, it is a very difficult task. I know. Yeah, it's very tough to do that. Yes. So there is a question from Chandini also. She says, "What about Antichrist? Who are they?" तो यहाँ पर चांदनी ने एक प्रश्न पूछा है कि मसीह विरोधी कौन है? Okay, so in the book of Revelation, we know that there will be a person who is called as the Antichrist. हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसको कहा गया है कि वह मसीह विरोधी है। So he will be that person who will take charge during the time of the tribulation, 7 years. ये वो व्यक्ति है जो उन 7 सालों में जो महासंकट काल आने वाला है पृथ्वी पे, उस समय पृथ्वी पर राज्य करने वाला है। Okay, but we also read about what is called as spirit of Antichrist. लेकिन हम वहीं पर वचन में एक और विषय में पढ़ते हैं, वो है मसीह विरोधी आत्मा। So that spirit is already here. It is working. That's what. मसीह, Yeah. Go ahead. और ये मसीह विरोधी आत्मा अभी हमारे बीच में आ चुकी है और कार्य कर रही है। Apostle John wrote about it. It is there in the book of the epistles of John. He says the spirit of Antichrist is at work. अगर हम यूहन्ना की पत्रियां पढ़ें, पहली, दूसरी, तीसरी, वहां पर यूहन्ना ने इस मसीह विरोधी आत्मा के विषय में हमें ऑलरेडी पहले से ही वचन में लिखकर बता दिया है। So spirit of Antichrist is already there. तो हम मसीह विरोधी आत्मा को देखें तो वो हमारे बीच में आ चुकी है, But the Antichrist will be revealed after the rapture. लेकिन वो खास मसीह विरोधी व्यक्ति जो आने वाला है प्रकाशित वाक्य में जिसका जिक्र है, वो अभी तक नहीं आया है। Okay? All right. Yes, yes. Which one? Yes, yes. Yeah, I'll just give me a moment. Yeah, it's Ecclesiastes chapter 5 and verse 3. सबोपदेशक उसके 5वें अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है कि बहुत अधिक कार्य बोझ होने के कारण स्वप्न आते हैं। Yeah. So you can just check it out. Is that okay?
Yes, one more question. I think online I heard somebody say something. Was it here? Ma'am, Yes, ma'am. Radhika. Ma'am, actually, in these days, I've seen one person. He is a believer. He from 20 years, but he is going, he's preaching, and he's translating everything he's doing in the church and all. Everything he's doing, but he is having that what the demons you are told, no. Every circumstances he is facing that problem. Till now, he went to other pastors and all, but they prayed, but till now it has not been gone. What is the solution for this, and what he has to do? Where he has to go? Can you tell me, ma'am? Okay. So Radhika, you're asking somebody is struggling with demons, how to overcome that, right? How to get rid of them completely. Yeah. Black magistics here, it is there. So how to come out from that? तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताया जा रहा है तो वो कैसे उसका सामना करे या उसे कैसे बचने का क्या रास्ता है यदि उसके ऊपर काला जादू किया जा रहा है. Okay. So one is to break that whatever magic, whatever witchcraft has been done. अगर किसी प्रकार के जादू के विषय में आप जानते हैं तो आप उसको प्रार्थना में तोड़ सकते हैं. Cast out the related demons. और उसमें जो दुष्ट आत्माएं आपको पहचान आ रही है उन्हें आप बाहर जाने की आज्ञा दे सकते हैं. Okay. Now, when we come to casting out demons, we will see that there is taking care of the person after the demons have come out. तो जब हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकाला गया है तो हमें ये भी समझना है कि निकालने के बाद उस व्यक्ति की देखरेख करना भी जरूरी है. So उसके विषय में ध्यान रखना पड़ेगा. Yeah, so something like, they should not continue in the sin, or they should close the doors for any weakness. Then they will remain protected. तो उनको इस बात को समझाना पड़ेगा कि वो पापमय जीवन से बाहर रहे, बचे रहे, और जो द्वार उन्होंने खोले हैं दुष्ट के लिए, पाप के लिए, उन्हें वो बंद करे और फिर उनको वापस खोले नहीं. Okay, so Radhika, I hope I've answered your question. We will discuss more because there is one full chapter on that, casting out demons. तो अभी हम इस विषय में पूरा एक अध्याय पढ़ने वाले हैं, तो हम और भी अधिक इसकी जानकारी उस अध्याय को पढ़ेंगे तो जान पाएंगे. हम छोटी सी ब्रेक में जाते हैं. Yes. Okay, let's go for a break. We'll come back and then start. Thank you. हम अभी एक छोटे ब्रेक में जाएंगे और फिर मिलेंगे, तब हम आगे की विषय में पढ़ेंगे.